अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम आवर चैनल कश्मीर व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर कश्मीर के खूबसूरत तरीन व्यू और बेस्ट लोकेशन और यादगार और तारीख़ी मकामात की वीडियो शेयर की जाती हैं। साहब का वीडियो की तरह आज फिर हम एक नए वीडियो लेकर हाज़िर हुए। कश्मीर में स्लाइडिंग एरिया और उनका कंट्रोल और उनकी वजह। तो ये एरिया जो कश्मीर में स्लाइडें होती हैं उनके मतलब एक वीडियो मैंने शूट की है, छोटी सी, आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए। और ये स्लाइडें क्यों होती हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है और ये कौन सी जगहों पर ज़्यादा होती हैं, ये चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसे कंट्रोल करने के तरीके जो गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर करती है वो भी आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे और हमारे ज़बानी भी आप सुन सकेंगे। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक हमारे साथ ज़रूर देखें और हमारे साथ रहिए ताकि वीडियो में कोई बात ऐसी जो आपने ना सुनी हो ना रह ना जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सबक-आमूज़ बातें, 3-4 अहम बातें जो हम सीखेंगे वो मैं आपकी समातों की नज़र करता चलूँ। ये हमारे कश्मीर में स्लाइडों की बड़ी वजह पानी की ज़्यादती है और पहाड़ी इलाका है। और ये इलाका ऐसा इलाका जहाँ पे मशीनें लगा के रोड जब बनाई गई थी तो तब बताया गया था कि इस एरिया को काटना या इसकी कटाई करने से कश्मीर में मौजूद जो भी पहाड़ियाँ हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी और उसकी स्लाइडें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इनके बहने की वजह, इस ज़मीन के गिरने की वजह, ये स्लाइडें चलने की वजह, ये बिल्कुल दरिया के साथ से गुजर रही है। ये श्रीनगर रोड है कश्मीर में जो क्वाला से मुजफ्फराबाद से श्रीनगर जाती है। इसे श्रीनगर रोड भी कहा जाता है। मेन शाहराह है कि ये आज़ाद कश्मीर की। तो दरियाए झेलम, दरियाए नीलम दोनों अगठे यहाँ से बिल्कुल रोड के साथ साथ बह रहे हैं। ये अभी तो पानी कम हो चुका है दरिया का, लेकिन ये दरिया का पानी बिल्कुल रोड के साथ अटैच होता था। ये नीचे से दरिया को कोर करता है और रोड को नीचे से खोखला कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइडें आम हैं। जब से हमने संभाल सोची, जब से हमें दुनिया का होश आया, तब से इस रोड के काम हमने खुले हुए देखे। कभी आज तक ये रोड मुकम्मल नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि बड़ी और मेन वजह ये है कि दरिया का पानी जो नीचे से कटाई करता है और नीचे से रोड को गिराने में सबसे अहम रोल अदा करता है। तो इसी वजह से हम इस रोड को आज तक मुकम्मल करने में कामयाब नहीं हो सके, या गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की पॉलिसी आज तक नाकाम रही रोड को मुकम्मल करने में। तो लिहाजा आप सामने स्क्रीन पर भी देखो और हमारी बातें भी सुनते जाओ। जो बात गलत हुई कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर दिलचस्प लगे तो शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। तो आज की ये वीडियो हम उन लोगों के लिए लाए हैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं। ये एक नॉलेज और एक बेस्ट लोकेशन, ज़बरदस्त व्यू के हामिल वीडियो है। तो इस वीडियो में आज आपने ये देखा कि ये जो स्लाइडें रोडों पर पड़ी हैं, जगह जगह स्लाइड पड़ जाने की वजह से रोडें बंद हो जाती हैं, इसकी मेन वजूहात क्या है और इसको कंट्रोल करने के तरीके तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देखें, हमारे साथ रहिए। ये एक तो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और उसको जो मलबा होता है वो उठा के नीचे दरिया की तरफ डाल दिया जाता है। और उसके बाद इसके अंदर देखें आप, ये स्लाइड रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक तगदोद करने के बावजूद स्लाइड को रोकने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं ये स्लाइड रोक पाएगी। इस पर वो सीमेंट बना के लगाया जाता है और इसके अंदर तकरीबन 10-10 फुट की लेंथ सरिया की डाल दी गई है ताकि स्लाइड कंट्रोल हो सके, मज़ीद एरिया स्लाइड न करे। और उनके आगे दीवारें बांध दिए जाते हैं ताकि इनको रोक लगे और ये रोड बार बार बंद ना हो, क्योंकि ये मेन शराह है, मेन रोड है मुजफ्फराबाद सिटी दारुल हुकूमत ऑफ आज़ाद कश्मीर की। तो लिहाजा फिर भी जगह जगह से ये स्लाइडें पड़ जाती हैं। इनको रोकने में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट नाकाम है। उसकी वजह ये रोड बिल्कुल दरिया के करीब बनाई गई है। ये
जो एरिया रोड के लिए इस्तेमाल किया गया, ये इसमें पानी की ज़्यादती और बिल्कुल खले और खड़े जो पहाड़ी इलाका है वो है, इसलिए नीचे से दरिया गुजर रहा है। ये नीचे से ज़मीन कच्ची हो जाती है और वापस बहना शुरू हो जाती है। पहले तो दरिया का पानी बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिस वजह से ये बार बार गिर जाती थी। अभी दरिया तो कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जगह जगह स्लाइडें पड़ रही हैं। जगह जगह से पानी निकलता है और बिल्कुल सीधे बड़े ऊंचे और हाइट वाले पहाड़ इस रोड में मौजूद हैं, जो बारिश होने की वजह से नीचे गिर जाते हैं। और जगह जगह जब बारिश होती है तो रोड हमारी ब्लॉक हो जाती है। 3-4 दिन बाद का रोड बंद रहती है। तो गवर्नमेंट इसके अपोजिट पॉलिसी नहीं बना रही, इसी पॉलिसी पे चल रही है। बार बार इसी को सेटिंग किए जाओ, काम किए जाओ और सारा बजट इधर ही वार दो। बजाय उसके कोई और रोड बना देती तो इससे बड़ा बजट नहीं लगता था, जितना बजट इस पे सही करने पे लगा चुके हैं। मेरे ख्याल में आज ये वीडियो काफ़ी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और हमारे साथ रहो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।